देख लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूं। आज जो है एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन बहुत शानदार पूछा गया है। जो प्रैक्टिस करवाए थे वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत खुशी की बात है। जो जितना प्रैक्टिस हम लोग करवाए थे वहीं से क्वेश्चन आया है। 20 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा गया था, जिसमें से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन एकदम आसान इजी था, और 4-5 क्वेश्चन था इजी ही था, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन जिनका ठीक ठाक था तो सभी बच्चे पूरा करके आए होंगे, और जिनका जो लोग कैलकुलेशन में थोड़ा पिछड़ जाते हैं उनको टाइम लगा होगा काम करने में। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा आया है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, और हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग सभी सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। हर एक शिफ्ट में आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। आप जैसा देखिए, हम क्वेश्चन कुछ हम लोग को मालूम चला है बच्चों के द्वारा, तो हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 CI से क्वेश्चन आया है। कुछ CISI से आपका हर एक शिफ्ट में जो है मैथ्स का क्वेश्चन जो आया है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपका LCM HCF से एक क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड बर्थ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आया ही आया है, टाइमर वर्क से। तो हर एक शिफ्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम पैटर्न पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग आज जो एग्जाम हुआ उस पर बात करेंगे। और इसको अगर आप देख के जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ये फिक्स है कि आपको एग्जाम में बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देखिए, और नेक्स्ट जो भी आएगा उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अगर वीडियो रेगुलर देख के जाते हैं, या फिर मेरा प्रीवियस जो वीडियो करवाया जा चुका है उसको देख के जाते हैं, तो आपको एग्जाम में बेनिफिट होना ही होना है, और एकदम कम समय में आप मैथ्स बना पाइएगा। और मेरे यहाँ जो रेगुलर जो सेट चल रहा है एसएससी जीडी का या फिर CHSL का, उससे तो तमाम क्वेश्चन उसी वहीं से आता ही आता है। तो हम लोग आपको पहले दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया बिना देर किए हुए। सबसे पहले इसमें सभी शिफ्ट का क्वेश्चन है, एक शिफ्ट का नहीं है। सारा शिफ्ट का हम बता दिए हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो सारा शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। चलिए, सारा शिफ्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हम पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला में कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है ना। उसके बाद आपका अमाउंट भी दे दिया है, प्रिंसिपल भी पहला दे दिया है और कुछ अमाउंट दे दिया है, और आपका बाद रेट उसके बाद दे दिया है। और आपसे जो पूछ रहा है वो आपका टाइम पूछ रहा है फॉर CI के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये CI के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो CI के लिए आपसे ये पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, आपसे रेट दे दिया है। तो 1-2 क्वेश्चन हम इस पर काम करते हैं। जैसे ये दे दिया है 8 पर 4 जीरो, उसके बाद ये रेट दे दिया है 10%, है ना। और आपसे पूछ रहा है कि टाइम बता दीजिए किसके हिसाब से, CI के हिसाब से टाइम बता दीजिए। अमाउंट भी दे दिया है, अमाउंट कितना दे दिया है, 117128 ये दे दिया है। आपको इतना दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है अमाउंट बता दीजिए, सॉरी टाइम बता दीजिए। अब बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, टाइम दे दिया, CI से बनाना है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला भी लिख दे तो उससे भी हमारा बन जाएगा, है ना। अगर फॉर्मूला भी लिख दे तो ये हमारा बन जाएगा, पावर n होता है, तो इससे हमारा बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और ये कैसे बनेगा, तो अमाउंट यहाँ लिख देंगे और एक कैंसिल करवाएंगे। देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल एक दूसरे से कैंसिल होने वाला टर्म है, मतलब अगर हम 8 से कैंसिल करवाएंगे तो ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, 8 से ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा। 3 बचेगा 37, 8 चौका 32, है ना। आपका यहाँ से बच जाएगा 5, 51, 8 × 5 = 8, 6 × 48। उसके बाद जो आ जाएगा आपका कट जाएगा 3, है ना। 3, 32, 8 चौका 32 और 1, इस तरह से आपका आ जाएगा
आपका आंसर। देखिए कटने के बाद इतना आया, मतलब ये जो टर्म है प्रॉपर पावर 4 का टर्म है, ये जो बच रहा है टर्म प्रॉपर पावर 4 का, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 100, इसको बटा में कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको बटा में, तो यहाँ पर बटा में करिएगा तो 10000, और यहाँ पर आ जाएगा 14641 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10/100 टू द पावर n। अब भाई 100 टू द पावर यहाँ पर n करिएगा तो ये आता है 11/10 का पावर n, और यहाँ से करिएगा तो ये फिक्स है कि 10 का पावर 4 है, तो ये भी ऑटोमेटिक उतना ही आएगा, मतलब 11/10 का पावर 4 यहाँ की, क्योंकि इससे ये पता चलता है, ये आपको याद रहे ना याद रहे, ये वाला याद आपको रहेगा, तो यहाँ से आपका पावर 4 अब क्लियर हो जाएगा, तो n का वैल्यू मिलेगा 4। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा है, और आपको एक टर्म कटाना है, सिर्फ एक टर्म। अगर नहीं भी आपको कटाने आता है, आपको माइंड अगर दिमाग लगाना है कि ये क्या हो सकता है, तो ये देखिए ये 4 जीरो है, तो 4 जीरो का ही टर्म होगा, या 3 जीरो रहता तो 3 जीरो का टर्म यानी पावर 3 आता, लेकिन यहाँ 4 जीरो है और ये भी कटने वाला टर्म है, तो ये ऐसे भी आप आंसर कर सकते थे, ये 4 जीरो पावर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है, और इस तरह से CI का और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। CI का और क्वेश्चन पूछा गया है, हाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और CI का क्वेश्चन है, देखिए आपको लिखा गया है जो है CI से टाइम जो दिया है आपका 1.5 ईयर, समझिएगा क्वेश्चन, टाइम दिया है 1.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के दर से, ईयरली और हाफ ईयरली का अंतर दिया हुआ है, ईयरली और हाफ ईयरली का अंतर दे दिया है। कॉल आ रहा था, हाँ हेलो आइएगा, आइए ना 10 मिनट, 10 मिनट में आइए ना। 8% दिया हुआ है, अब देखिए एक एक जो है ईयरली दिया हुआ है और एक हाफ ईयरली, और दोनों का CI का अंतर, दोनों के CI का अंतर दिया हुआ है क्वेश्चन में 288, और ये दिया हुआ अंतर, ये अंतर दिया हुआ हाफ ईयरली और ईयरली का अंतर दिया। बहुत क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको करने आएगा तो जल्दी से बनाइएगा, और नहीं करने आएगा तो टाइम लग जाएगा। अब देखिए ईयरली में, अब क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है कितना 1.5 साल, 1.5 साल में अगर ईयरली निकालिएगा तो 1.5 साल का, 1 साल का होगा 8%, और हाथ आधा साल का होगा 4%, 8% और 4% के रेट से निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + 4 + 8 × 4/100, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 12.32%। ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा ईयरली में, ईयरली में आ जाएगा 12.32%, लेकिन हाफ ईयरली में अगर निकालिएगा 8% जो भाई हो जाएगा 4%, और 4% का कितना टर्म, 3 टर्म, हाफ ईयरली मतलब होता है 1.5 साल, मतलब 18 महीना, 18 महीना में 3 टर्म होगा, 6 महीना का 3 टर्म, तो 3 टर्म निकालिएगा 4% का, तो यहाँ पर 4% का 3 टर्म निकालेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्स में 13%। कैसे निकालेंगे, तो ये इसी रूप से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये आ गया 0.68%, जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.68% बराबर 288। तो हम उम्मीद करते हैं ये प्रिंसिपल पूछा ही होगा, 100% पूछता है तो 100% आपसे पूछेगा और आंसर क्या आएगा वो निकल जाएगा। इजी है, यहाँ से कोई कटने वाला टर्म होगा 288 जो इजी में कट जाए, या फिर उतना ही परसेंट लेके हम इसको कटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 100% प्रिंसिपल इसमें पूछा होगा, ये तो फिक्स है प्रिंसिपल ही पूछा होगा आपसे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया है। इस टाइप का क्वेश्चन एक और आता है, समझिएगा, पहले तो ये लिख लीजिए इसमें और क्या क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन आता है आपसे दे देता है कि आपका 2 इयर्स दे देगा, ठीक है, 2 साल दे देगा, 2 इयर्स 2 साल का दे देगा, 2 साल का CI और SI का अंतर दे देगा, और ये ईयरली देगा, हाफ ईयरली नहीं लिखेगा, ईयरली लेगा। तो इसके 2 साल के लिए अगर अंतर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो अंतर बराबर होता है PR² / 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग
डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। और अगर 3 इयर्स का दे देगा तो 3 इयर्स का अंतर बराबर जो होगा, किसका अंतर, तो CI और SI, CI और SI का अंतर। लेकिन यहाँ पर जो क्या दिया हुआ था, सिर्फ CI का अंतर दिया हुआ था, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली। यहाँ से CI और SI का अंतर दे देगा, CI माइनस SI, यहाँ भी CI माइनस SI का देगा अंतर। तो आपका यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा PR स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर इससे क्वेश्चन अभी नहीं आया है तो मतलब फिक्स है कि ये क्वेश्चन आना है, इससे तय है, क्योंकि बार बार आपको उसी से नहीं पूछेगा, इसी से पूछेगा क्वेश्चन, ये फिक्स है, तय है, आना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और कुछ है CI का, देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन HCF का भी है, LCM HCF का भी क्वेश्चन है कुछ। तो LCM HCF का भी कुछ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। एक बोला है कि 4 घंटियां 6 सेकेंड 5 सेकेंड, 4 घंटियां जो है 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो सभी एक साथ कितने बजे बजेगी, बताइए कितने मिनट समय में बजेगी। तो कह रहा है इतना सेकेंड इतना सेकेंड इतना सेकेंड में 4 घंटी अगर आपको बजता है, तो आपको पूछ रहा है कि कितने समय बाद फिर बजेगा। तो 5 और 6 का और 8 और 9 का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। और LCM जो होता है 9 इंटू 8। अब यहाँ का देखिए 3 भी है और 6 यहाँ का हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। 8 पचे 40 और 9 चौका 36, 360 सेकेंड लगेगा। और 360 सेकेंड इसका LCM हो जाएगा। और 360 सेकेंड के अगर आप मिनट में बनाना चाहते हैं तो 6 मिनट के बाद फिर से ये घंटी एक साथ बजेगी। और ये LCM HCF का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन LCM HCF का पूछा गया है। LCM HCF का और भी सारा और भी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एक राउंड वाला क्वेश्चन दिया है LCM HCF का, वो भी करवाते हैं। ये क्वेश्चन तो ये हो गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। और एक राउंड वाला है, बोला एक जो है ना, बोला है एक चक्री है ना, एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कुलर पाथ पर 2 आदमी दौड़ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो कितने समय के बाद मिलेगा। ये सर्कुलर पाथ का लंबाई दे दिया है 400, ठीक है। और ये एक जो दौड़ रहा है कितना का स्पीड से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। और एक और दौड़ रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। कितना से, 16 मीटर पर सेकेंड से। और कह रहा है दोनों एक दूसरे से कितने समय में बाद मिलेगा। तो मिलने में लगा समय बराबर, दोनों में जो मिलेगा अलग कितना समय बाद मिलेगा। तो यहाँ से चला है दोनों, तो दोनों जो है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो हमारा 400 है, और वेलोसिटी जो निकलेगा ये इधर से जाएगा और इधर से जाएगा, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, जुट जाएगा। और जुटेगा तो 10 और 16 26 हो जाएगा। कितना आपको सेकेंड लग जाएगा आंसर। अब इसी में देख लीजिएगा आपको कटाने के बाद क्या आता है ऑप्शन में, कितना दिया गया है। ठीक है, आगे पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस तरह के LCM HCF से भी क्वेश्चन डाला गया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला गया है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए कुछ इजी क्वेश्चन भी लिया जाता है। कह रहा है देखिए, एक क्वेश्चन दिया है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 40 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं 41 होता है, 43 होता है और 47 होता है। बस 3 अभाज्य संख्या है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 30-50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये भी पूछ सकता है। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये टोटल होता है 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होता है। कितना प्राइम नंबर, 25। याद रखिएगा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है। 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर होता है, 15 प्राइम नंबर होता है। ये सब आपको याद रखना है।
यही सब चीज आपको एग्जाम में पूछ रहा है रेगुलर। आपसे पूछ रहा है कि समानुपात, एक रेशियो से क्वेश्चन था, रेशियो से फिक्स क्वेश्चन आएगा, और शानदार क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, इजी क्वेश्चन आएगा अगर आपको आता है। तो पूछा तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात दिया हुआ क्या क्या, √2 है ना, √2, √7, और क्या दिया हुआ है x, और आपका दिया हुआ √21। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका तृतीय समानुपात क्या होगा। तो तृतीय समानुपात तो x होगा, ये 3 गो टर्म दे देगा और पूछेगा कि तृतीय समानुपात क्या होगा, और ये x नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है तृतीय समानुपात क्या होगा, तो ये और ये पहला दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं a/b = c/d। ये तृतीय समानुपात इसको कहते हैं, चतुर्थ समानुपात इसको कहते हैं, फर्स्ट इसको कहते हैं और सेकेंड इसको कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बटा √7 बराबर c निकालना है मुझे, और d का जो वैल्यू दिया हुआ है 21, √21, और ये देखिए 7 से कट जाएगा √3 बार में, और ये c का वैल्यू आ जाएगा √6, और यही आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात पूछ सकता है, मध्य समानुपात पूछता है। अगर आपका ये इसी में क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका इसी में क्वेश्चन रहता है कि 2 ही टर्म देता है, एक दे देगा √5, दूसरा दे देगा √15, इस तरह से कुछ दे देगा, और बोलेगा मध्य समानुपात निकालिए, मीन निकालिए, मध्य समानुपात निकालिए, तो इसमें 3 ही टर्म लेना है। आपको क्या लेना है, a/b = b/c, मतलब b² = ac आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ से b² = ac का मतलब हो जाएगा 5 गुना 15, और रूट में ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15 × 45, इस तरह से b² का वैल्यू आ जाएगा √45। हम तो ऐसे ही कोई नंबर ले लिए थे जो आ गया √45, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं, b का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या इसमें पूछता है, अगर 4 दिया रहेगा तो आपको चारों यूज करना है, और 3 दिया रहेगा तो a/b और b/c यूज करना है। चलिए, एक क्वेश्चन है भाई, टाइमेनबर्ग का क्वेश्चन है। देखिए, टाइमेनबर्ग का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। टाइमेनबर्ग का क्वेश्चन लिखा है कि 3 आदमी 4 बच्चा के साथ 7 दिन में काम करता है। 3 मैन + 4 बॉय मिलके इस काम को कितना देर में, 7 डे में करता है, और इसके लिए इसको पैसे मिलते हैं, इसके लिए इसको पैसे मिलते हैं 3, 5। कुछ डाटा देखिए, डाटा एक्यूरेट हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसी में फिर नेक्स्ट कहता है कि 3 आदमी और 4 बच्चा मिलकर 7 दिन में काम करता है, तो इसके लिए उसको मिलता है 3,780 रुपया। ठीक है, तो इसको MDS से बना लेंगे। फिर इसी और को पढ़ते हैं, तो कहता है, अब क्या कर रहा है कि 11 आदमी और 13 बच्चा, देखिए 11 मैन और 13 बॉय, और इसी काम को करता है कितने दिन, 8 डे। इसको जो पैसे मिलते हैं वो उसको मिलते हैं 15,040, कितने पैसे मिल जाते हैं। तो यहां से हम मैन और बॉय के बीच का रेशियो निकालेंगे, मैन और बॉय के बीच का रेशियो निकालेंगे। इसको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते रहता है, और हम लोग भी आपको डेली सेट में बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको निकालना है, बनाना है कैसे। तो यहाँ से आपको जो कट रहा है उसको कटा सकते हैं, और भी जो कट रहा है 7 से अगर कटाना चाहते हैं तो 7 × 5 = 35। देखिए ये भी पूरा कट रहा है, 7 × 5 = 35, और 7 × 4 = 28, ये 54 बार में कट रहा है। ये भी कट जाना चाहिए 8 से, तो इस तरह से कट जाएगा। ए और बी का रेशियो आप लोग को बहुत बताया गया है, ऐसा क्वेश्चन ए और बी का रेशियो आएगा, और फिर आगे जो क्वेश्चन पूछेगा बना लीजिएगा। जैसे आगे पूछा है कि कितना पूछा होगा, तो 7 आदमी पूछा है, 7 मैन + 9 बॉय मिलके कितने दिन में, यानी x दिन में 1,2,4,00 रुपया खर्च करेगा। अब यहाँ पर से एक इक्वेशन यहाँ का डाल देंगे, और यहाँ से मैन को सारे को बच्चा में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आया है। टाइमेनबर्ग का और क्वेश्चन है,
टाइम एंड वर्क का एक और क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या लिखा है, ए जो है टाइम एंड वर्क में, ए जो है एक काम को कर ले रहा है 20 डेज में, बी जो है एक काम को कर ले रहा है 24 डेज में, और सी जो है एक काम को कर ले रहा है 30 डेज में। अब बताइए, तीनों का दे दिया है। उसके बाद जो पूछा है, कहता तीनों एक साथ काम करना शुरू कर देता है, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद कहता है 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चल गया, तो 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चल गया मतलब 4 दिन तक काम एक किया है, तो 4 दिन तक एक काम किया है, तो 4 दिन तक 4/20 काम करेगा, ये चला गया ये। अब कहता है काम समाप्त हो जाता है, मान लेते हैं काम समाप्त होता हुआ 1 दिन में, तो कहता है कि बी जो है बी भी काम छोड़ देता है लेकिन समाप्ति से 4 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो अगर कहता है टोटल काम अगर 1 दिन में समाप्त हुआ होगा तो बी जो करेगा x - 6 दिन तक काम करेगा, और बी का कैपेसिटी 24 है। और सी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट दिन तक सी काम करते रहा है। इस तरह से पूरा काम समाप्त होगा और x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाला जाता है, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा 120। कितना आएगा, 120 आ जाएगा। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, आपका यहां से 24 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो 5x - 30, इसी तरह से यहाँ से 4x, इस तरह से सोल्व करेंगे तो x का हमको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा जो है टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन फिक्स है कि आ ही रहा है। अब हम अगला देखते हैं, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया है भाई, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आया है। कहता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर बताइए। एक कहता है बेलन दिया हुआ है और एक शंकु दिया हुआ है, और बेलन का आयतन शंकु का आयतन बराबर है, वॉल्यूम बराबर दिया है। कहता है जिसकी ऊंचाई इतना और इतना है, ऊंचाई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई दिया हुआ आपका 108, और इसका रेडियस जो दिया है वो आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 9, बेलन का ऊंचाई 9, और इसका आपको डायमीटर पूछा है, तो अगर रेडियस निकालेंगे तभी डायमीटर बता पाएंगे। इसको वॉल्यूम को बराबर कर दीजिए। हेलो, हाँ एक क्लास है, रुकिए ना 5 मिनट, आ रहे हैं इसी रूम में, 2 मिनट। अब इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए हमको आर नहीं मालूम है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच होता है 9, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 108। अब जो कट रहा है उसको कटाइए, जो कट रहा है उसको कटा लेंगे हम लोग। यहाँ से 36 या 108 होता है, और 9 से कटाइएगा तो 9 चौका 36 होता है। आर का मतलब आ गया 15 और 4 मल्टीप्लाई में, तो 15 का 15 और 4 का 2, 30 आएगा। लेकिन 30 आपका आंसर होगा क्या, नहीं होगा। 30 रेडियस नहीं पूछा, आपका डायमीटर पूछा है। बात क्वेश्चन यही फंसता है, क्वेश्चन क्या कर देता है कि डायमीटर पूछ रहा है और आपकी रेडियस निकाल के ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, तो रेडियस आपसे नहीं पूछा, आपको डायमीटर पूछा है, और डायमीटर हो जाएगा 60। इस तरह से आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। और देखते हैं, और भी बहुत आसान, डीआई का भी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डीआई का, आपसे जो है टीआई का भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इजी रहता है। ये इजी क्वेश्चन है डीआई का, अगर आपका थोड़ा बहुत ध्यान दिए होंगे तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। डीआई का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और 2 क्वेश्चन और देखा जाए कौन कौन सा रहता है। हाँ, कुछ टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन है। तो कहता है ए से बी तक कोई जाता है, यहां से यहां तक कोई जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, और लौट रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से,
तो आप बता दीजिए एवरेज वेलोसिटी, बताइए एवरेज वेलोसिटी। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो आपका इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, आपका यही है 2v1v2 v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ से पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे रेगुलर पूछता है तो कोई भी आसानी से बना लेगा कोई बच्चा। अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का और होना चाहिए। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का तो हो गया। चलिए, अब चलिए एक रेशियो का भी क्वेश्चन दिया था। कैसा क्वेश्चन दिया था रेशियो का? क्वेश्चन दिया था कि a बटा b का रेशियो दिया हुआ है, b बट अनुपात c दिया हुआ है और c अनुपात d दिया हुआ है, और आपसे a बटा d पूछ रहा है। a बटा d कब बताएगा कोई? a बटा d कब बताएगा? तो a बटा d क्या करेंगे, a बटा b, इसका जो कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो करेंगे a बटा b गुना b बटा c और गुना c बटा d। बस ऐसा लिख देंगे और आपसे आंसर हो जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, a बटा b दे दिया है 3:4, और ये दे दिया हुआ है 4:5, और ये दे दिया हुआ है 4:6। अब यहाँ से कटवा, जो भी आपका आंसर आएगा तो पूछेगा a अनुपात d, मतलब a बटा b मतलब 3/4 और गुना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा 4/5 गुना, फिर से करेंगे 4/6। अब जो कट रहा है 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस तरह से 2/5 आपका आंसर होगा। मतलब आप कटवाएंगे इस a बटा b कर करके। टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया लगता है। अच्छा हाँ, कुछ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं पूछा है, परसेंटेज से पूछेगा क्वेश्चन आपको। तो एक टाइम एंड, ये आपका देख लेते हैं परसेंटेज, यानी CISI सब का हो गया है। तो परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपका दिया हुआ है, और मार्क प्राइस कितना दिया हो, 7200, थोड़ा सा बड़ा सा दे दिया है, 72,000 दे दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इस पर डिस्काउंट होता है। अब बताइए, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट करेंगे तो सेल प्राइस आएगा, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है? अब ये दोनों के बीच डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट दिया हुआ है 20% का। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेगा 72,000 का 80%, 8/10, ये आ जाएगा आपका। अब दूसरा में फिर कह रहा है कि ये दोनों के बीच कुछ होता है, हानि या लॉस, तो ये दोनों के बीच लॉस दे दिया है 10% का लॉस। जब 10% का लॉस दे देगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इससे ज्यादा, मतलब ये आ जाएगा कितना, 72/000 गुना 8/10 और गुना 100/90। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 10% लॉस, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कटाना तो आपका काम है, कट जाएगा 9×8 = 72, 8×8 = 64, इतना आ जाएगा कटने के बाद। अब क्या कह रहा है, इतना लिख दिया, पहला बोला कि मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है, उस पर 20% डिस्काउंट दिए तो इतना रुपये हम बेच रहे हैं, फिर इस पर डिस्काउंट दिए 10%, इतना रुपये हम बेच रहे हैं। अब क्या कर रहा है, खरीद रहे हैं। अब जो बाद में बोल रहा है, तो बोल रहा है कि अगर 440 रुपया लाभ पर इसको बेचा जाए, है ना, तो कितना डिस्काउंट दिया जाए, कितना कम किया जाए कि 440 रुपया का लाभ हो। अब बताइए, इतना आदमी कोई खरीदा है और इस पर 440 रुपया का लाभ हो जाए, 440 रुपया का लाभ, मतलब इसमें 440 रुपया ऐड करिएगा, मतलब इसको हम बेच कितना में रहे हैं, 04446, कितना रुपया में बेच रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐड करेंगे तो अब इतना रुपया में बेचेंगे। तो पूछ रहा है कितना का डिस्काउंट दिया जाए, कितना का, इतना रुपया में अब कितना का डिस्काउंट दिया जाए। तो यहाँ से अब डिस्काउंट निकालिएगा तो 10.5% का आ जाएगा डिस्काउंट आपको, ये निकालिएगा। आंसर इसका हमको याद था कि बनाए थे, तो हमको याद था कि इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन दिया है क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, कैलकुलेशन दिया है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन करवाएंगे वैसे। CI सक्सेसिव का भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, सक्सेसिव
एक में बोल रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है, और एक में बोल रहा है माइनस इतना का लॉस हो रहा है इतना परसेंट का। तो इसका सक्सेसिव भी हमको पूछा है, सक्सेसिव भी पूछा है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटा में 240 किलोमीटर कोई ट्रेन चलता है, 5 घंटा में 240 किलोमीटर चलता है। अगर स्पीड को आधा कर दिया जाए, स्पीड को आधा कर दिया जाए तो कितना समय ज्यादा अब लगेगा। अब बताइए, स्पीड को आधा कर दीजिएगा, जब स्पीड आधा कर दीजिएगा तो टाइम दुगना लगेगा। पहले 5 घंटा लगता था, अब लगेगा 10 घंटा। कितना ज्यादा समय लगेगा? 5 घंटा। ये एकदम जवानी क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। कह रहा है 5 घंटा में, टाइम जो दिया था 5 आवर में 240 किलोमीटर जाता है। अब वेलोसिटी को हम कर रहे हैं आधा, जब वेलोसिटी आधा होगा तो टाइम दुगना हो जाएगा, यानी अब जो लगेगा 10 आवर का समय लगेगा। ठीक है, तो अब कितना ज्यादा समय लगेगा? तो 5 आवर। ये तो देखते के साथ आंसर लगाने वाला क्वेश्चन था, और तो कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ था। सारा क्वेश्चन तो लगभग हो गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल क्वेश्चन और लेकर आएंगे, जो क्वेश्चन और पूछा गया। आज का पूरा यही निचोड़ है कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बताए हैं या फिर जो वीडियो है उसको देख लीजिए। और हमारा जो सेट यहाँ चलता है क्लासरूम में, एकदम हूबहू उससे क्वेश्चन टोटल उसी से लड़ा है, चाहे जीके हो या रीजनिंग हो। रीजनिंग का तो एकदम कॉपी किया हुआ है, रीजनिंग मैथ एकदम पूरा कॉपी है हम लोग के सेट से। तो बस यही है कि आप लोग अपना मेहनत करते रहिए और वीडियो को पूरा देख कर जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। धन्यवाद।